देखो भाई, जो हमने रेशो प्रपोर्शंस किए थे उस पे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ही था, बीच बीच में हम डिफाइन भी करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ भाई, लास्ट में हमने कर रहे थे रेशो प्रपोर्शन का, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, 94 is divided into two parts in such that a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4, then the first part is, ये मेरे पास है। तो यहाँ दो तरीके हैं, एक तो हम सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा हम चेक भी कर लेते हैं। तो 94 को अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये है, अगर वन पार्ट x होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट 94 माइनस एक्स होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है। अगर वन पार्ट हमारे पास x है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली 94 माइनस एक्स। अब आपसे क्या कह रहा है, दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट x/5, या x/5 ना कह के आप कह सकते हो 1/5 ऑफ x, and the eighth part of the second 1/8 of second 94 minus x are in the ratio 3:4। तो इन दोनों का जो रेशो है वो 3:4 है। ये बात बताओ, सब बच्चों को समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है, सेकंड का जो एट्थ पार्ट है, उसका रेशो 3/4 है। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो होगा क्या, ये हो जाएगा x, 8 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा 5 को 94 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 94 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 4 जा 32 एक्स माइनस, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 94 एंड माइनस 15x। 32 और 15 प्लस हो जाएंगे, तो 32 और 15 होता है 47। तो ये हो जाएगा 47x इज इक्वल टू 15 इंटू 94। देखो मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था कि लास्ट में कहीं ना कहीं जाके कैंसिल हो जाएगा, तो 47 से ये 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो अगर हमारा एक पार्ट 30 है तो दूसरा पार्ट 94 में से माइनस करके आ सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 30 हमारा आंसर। कुछ समझ में आया क्या सर? यस सर। ठीक है। तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बेटे कि आप कितना तेजी से समझ पा रहे हो। ये हमारे पास है, आप सब बच्चे कितना तेजी से कैलकुलेट करते हो। 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second is in the ratio 3:4, the then first part is। तो हमारे पास क्या है, प्लीज जरा ध्यान से देखो, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन दिए हुए 30 और 36 और 40 और 28। अगर फर्स्ट पार्ट मेरा 30 है तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली हमारा टोटल जो है वो 94 है। तो 94 माइनस 30 64 हो जाएगा। यस और नो? हाँ भाई, जी अगर सर। फर्स्ट यस पार्ट सर। 30 सेकंड पार्ट 64 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट इज सेम एज एट पार्ट ऑफ सेकंड। सब बच्चे बताओ यस और नो? यस सर। ठीक है। आर इन द रेशो नॉट इक्वल टू इन द रेशो, तो ये आएगा 5 6 जा और ये आएगा 8 8 जा। तो 6:8 की रेशो क्या 3:4 होती है? यस और नो? जी यस। सर। यही मेरा आंसर है, जरूरत ही नहीं है हमें कुछ और करने की। सर समझ में आया? जी यस सर। सर। तो ऑप्शन आपको देखना है बेटे कि आप कितनी तेजी से चीजों को समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फिर हम जो हमारे लास्ट कुछ प्रपोर्शन वाले कुछ कॉन्सेप्ट रह रहे हैं वो डिस्कस करें।
यस, ये वाला बताओ सब। The ratio of A to B is 4:5 and that B to C is 2:3. If A is equals to 800, then C equals to what? So 1500. Sir, A 1500. 1500. 1500. C 1500. अच्छा जी। चलो। चार्ज नहीं हो रहा या फिर वो लाइट नहीं जली पावर वाली? ठीक है जी, पावर आ गई? चलो Yes. देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको दो तरीके से सॉल्व करें। एक तो तरीका ये है हमारे पास, आप सब बच्चे देख लीजिए कि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और A B का रेशो 4/5 दिया और हमारे पास B है और C है, Hello. इसका रेशो जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम. I have just joined today. Today is my first day. वेरी नाइस। व्हाट इज योर नेम? My name is Hiba. Hiba. Very nice. For which course you are BBA, BCom Honors, Economics Honors. UG courses? जी. Oh, good. So we are discussing ratio proportion with it. It's very simple topic. ठीक है, Okay sir. और बस जी. ये आप ये समझे इट इज योर फर्स्ट टॉपिक। तो Okay इंशाल्लाह sir. कोशिश करेंगे कि वापस हम इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे, तो इसका मतलब जब वन सर्कल पूरा होगा तो आपका जी. सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नथिंग इज लेफ्ट। आप ये मत सोचेगा कि कुछ छूट गया है, कुछ हो गया है। जी. तो आप ये कंसीडर करिए इट इज योर फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, दैट्स इट। Okay ओके, sir. और देखो जी. कितना सिंपल टॉपिक है, अभी आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। जी. तो बेटे हमारे पास क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। हियर गिवन रेशियो ऑफ A to B is 4:5। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि A to B is 4:5 and B to C is 2:3, then A equals to। तो बेटे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है हिबा कि अगर हमारे पास A to B और B to C दिया हो तो हम A B C फाइंड कर सकते हैं। A जी. is to B is to C फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास B है बेटे उसको हम जी. इक्वल कर लेते हैं दोनों जगह। एक जगह हमारे पास B बेटे 5 है, दूसरी जगह हमारे पास 2 है, तो इसका जी. एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 10। तो जी. इसका मतलब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो 5 के साथ है उसको भी 2 से करेंगे यानी कि A को, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 5 से। ठीक है, तो फिर हम जी. नीचे C को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी. इससे क्या होता है, इससे रेशो हो जाता है हमारा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 50। तो ये रेशो हो जाता है। तो यहाँ B हमारा कॉमन हो गया बेटे 10। तो अब हम कह सकते हैं कि A to B to C is equals to 8 is to 10 is to 50। तो जी. एक तो क्वेश्चन ये अलग से, अगर आपको A upon A to B B to C दिया हो तो जी. सिंपल आपसे पूछ सकता है फाइंड A to B to C, तो ये हम जी. निकाल सकते हैं। सेकंड बेटे इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि A to C बताओ, तो A to जी. C 8 is to 15। ठीक है, दैट इज Okay. अनदर थिंग। बट क्वेश्चन क्या था, इफ A इक्वल्स टू 800, जी. तो यहाँ हमारे पास ये तो हमारा जो आया है ये तो रेशियो में आया है, जी. बट अब आपसे कह रहा है वैल्यू। वैल्यू क्या कह जी. रहा है कि A की जो वैल्यू है वो 800, A जी. B C, तो आपसे कह रहा है C बताओ। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि A 1500. किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 800 100 जाने से. 100 से, तो जी. 15 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 कितना हो से. जाएगा 1500. दैट्स इट। या फिर हम कभी कभी ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई A हमारा है 8x और B हमारा है 10x और C हमारा है 15x, तो जी. A को उसने कह दिया 800, तो इसका मतलब x हमारा आ गया 100, तो यहाँ भी 100 रख देंगे तो आ जाएगा। समझ में आया ये? जी सर, आ गया. लेकिन बेटे आप सब बच्चे देखो, इल्मा देखो बेटे इधर, हम इसको और इजी करेंगे। एक तो मैं हमेशा ध्यान रखो, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो जो हमारा सीधा सीधा सा तरीका होता है सॉल्व करने का वैसे सीखें, एक हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमारा जब अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे तो वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो कि हम क्या सोच सकते थे। सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है A is to B बेटे 4:5,
और B/C, हमेशा ये जरूर देखना है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। B/C 2:3 है, A = 800। ठीक है, अब जरा सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपने ऐसे ऐसे लिख लिया तो क्वेश्चन, अभी तो मैं सिर्फ आपकी वजह से लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं कि हमारे पास क्या है, A/B बेटे, प्लीज सब बच्चे, वो दिया हुआ है 4:5। ठीक है बेटे, लेकिन हमसे कह रहा है कि A हमारा 800 है। सब बच्चे जरा देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगर A मेरा 800 है तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है B मेरा कितना होगा? 1000। आपको यहाँ ये सोचना है बेटे कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 800 करने के लिए। ये मल्टीप्लाई हुआ है 200 से। यस सर, 200 नो से। बच्चे? जी सर। तो फिर 5 को भी 200 से मल्टीप्लाई करो बेटे। 1000। सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आई ये बात? जी। भाई सब बच्चे बोलो ना, बच्चे तो है जी माशाल्लाह, एक सर, दो बच्चों क्लियर की है। आवाज आ रही है। बेटे मैं हमेशा ये कहता हूँ एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक क्लास से वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया ना। जी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, बस एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लो और वो एग्जाम में आ जाए तो एक नंबर से तो बहुत मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक ही क्वेश्चन को उसी स्टाइल में सीखा करो प्लीज। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, अब तो हमें B/C दिया हुआ है क्योंकि मुझे C निकालना है। ठीक है, और B दिया हुआ है 2:3। अब आप सब बच्चे सोचो कि मेरा B यहाँ 1000 आया है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 500 से। 500। वेरी गुड, शाबाश, 500 से। तो C को भी किससे मल्टीप्लाई करूं? 500। 500। तो 3 × 500 क्या हो जाएगा? 1500। आया समझ में या नहीं आया सब बच्चों को? जी सर, क्लियर है। हाँ भाई, सब बच्चों को समझ में आया? दोबारा से बताऊं? आगे सर। इल्मा, आपको आया समझ में बेटे? इल्मा, दाऊद, फातिमा, इल्मा, नहीं आ रहा तो बेटे दोबारा बताएंगे। यस मारिया, सर। समझ में आया कुछ? जी सर। यस सर, आ गए। हम हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करना चाह रहे हैं। दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं थी बेटे अगर इस तरह से हम सोचेंगे। अगर मैं क्वेश्चन में ही सोचूं तो ध्यान से देख लीजिए, ए मेरा है 4 और यहाँ मेरा ए कह रहा है 800। तो 4 से बेटे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 200 आएगा। अगर ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी मेरा है 5, तो 200 × 5 1000 हो जाएगा। लेकिन बी मेरा है 2, तो 2 से डिवाइड करूं तो 500 आएगा, और 500 3 जा 1500 मेरा आंसर है। इतना सा लिखना है एग्जाम में, अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं। और दूसरी तरीके से मैं आपसे कहूँ तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई हमारा जो ए और बी का रेशो है वो है बेटे 4:5, लेकिन ए जो दिया हुआ है वो 800 दिया हुआ है। तो बी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी भी 200 से मल्टीप्लाई होके बेटे 1000। अच्छा, अब कहाँ कहानी शुरू होती है? अब कहानी शुरू होती है B/C की। B/C कितना है? 2:3। लेकिन B की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 1000। तो इसका मतलब B किससे मल्टीप्लाई हुआ? 500 से। तो C भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 500 से। तो कितना आ जाना चाहिए? 15। ठीक है जी, देखो दोबारा से देखो और क्वेश्चन। अब मैं रेशो पर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बता दूंगा फिर इंशाल्लाह आपको। तो हमारा एक तरह से तो चैप्टर पूरा है, फिर हम क्वेश्चन सीख जाएंगे। चलो ये बताओ जल्दी से मुझे, यहाँ टोटल दिया हुआ कौन बताएगा? 33, 630 are divided among ABC in such manner that ratio of the amount of A to B is 3:7 and B to C is 6:5. The amount of money B received by B. टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान रखना इस बात, और B का अमाउंट निकालना।
आंसर बेटा बहुत तेजी से किया करो। A is to B. A is to B is 3 is to 7 and B is to C is 6 is to 5। मैं कह रहा हूँ टोटल दिया हुआ है, तो टोटल को हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब हमारे पास A is to B is to C आ जाए। मैंने अभी A is to B is to C निकालना सिखाया था कि हम B को इक्वल करेंगे B को, तो हमें क्या करना था, एलसीएम लेना होता है। जब एलसीएम लेना ना आए तो बस सीधा सीधा सा ध्यान रखो, इंटू करना है। 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 6 से इधर करेंगे तो 3 6 जा 18, 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35। यस और नो? जी सर। ये हमारे पास हो। अगर हमारे पास ये हो गया 18:42:35, तो इसके भी मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 18x प्लस 42x प्लस 35x टोटल इज इक्वल टू 33,630। लेकिन एक तरीका ये बताया था कि मुझे डायरेक्ट b निकालना है, तो b का पार्ट यहाँ कितना है, b का पार्ट यहाँ कितना है 42, टोटल कितना है 18 प्लस 42 हो गया कितना 60, 95 है ना। तो कितना हो गया आपके पास, तो 42 आउट ऑफ 95, तो हाउ मच इन 33,630। यस और नो? जी सर। यस सर। ये हमारे पास 19 से शायद कैंसिल हो रहा होगा या 5 से कैंसिल कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। कितना आ रहा है, डिवाइड करो 19 5 19 1 जा 19 1 से करेंगे तो कितना आएगा ये बस 33। तो ऑप्शन ए होगा। 46 146 तो 9.7 होता है। ये कितना होता है 19 से ही कटेगा सर। 90 से कितना टाइम बच रहा है बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 14686। हाँ चलो ठीक है। 33630 डिवाइडेड बाय 95 कितना आ रहा है 33630 डिवाइडेड बाय 19 हमारा आ रहा है सर ऑप्शन 1 ही है। 1770 मल्टीप्लाई बाय 42 इज 14686। ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और। ये देखो एक छोटा सा मजाक कर रहा है और ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लेता है और हम समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। बताओ चलो ये क्या होगा। 2/3 of A is 75% of B is 0.6 of C, then A is to B is to C is what? बताइए। बताइए बेटे। नहीं हुआ बेटे, सीधी सी बात है। 2/3 ऑफ A is 75% of B is 0.6 of C। of C into C होता है ये हमारे पास। यस और नो? जी। ठीक है। अगर यहाँ से भी मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये भी 6/10 हो जाएगा। यस और नो? जी। तो एक तो मैंने आप सब बच्चों को बताया था शायद पिछले क्लास में भी कि अगर हमारे पास कभी ऐसे होता है 2A is equals to 3B is equals to 4C, तो A और B और C का रेशो
उनके रेसिप्रोकल में होता है। कुछ बताया था क्या? याद आया कुछ? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सर ऑप्शन 2 होगा इसमें। ठीक है, एक तो ये होता है, तो इनके रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा। और क्यों होता है वो भी सीख लीजिए। होता है इसलिए बेटे, दीज ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो इनको इक्वल हम किसी एक अलग से नंबर के ले लेते, एक्स के ले लेते। तो अगर हम इस 3 को इधर लाएंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3/2x, यहाँ से b की वैल्यू आएगी 100/75x, यहाँ से c की वैल्यू आएगी 10/6x। यस और नो सब बच्चे बताओ, जी Yes, है ना? sir. तो फिर अगर हम यहाँ से लेंगे कि भाई a:b:c क्या आया, तो 3/2x is to 100/75x is to 10/6x, बट x तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 3/2। तो यहाँ हमारे पास 3/2 है, उससे अच्छा तो 2/3 का रेसिप्रोकल कर देते। 100/75 तो 75/100 का रेसिप्रोकल कर देते। 10/6 तो 6/10 का रेसिप्रोकल कर देते। तो ये हमारे 3 स्टेप बचे। कभी भी अगर तीनों नंबर्स एक साथ आए हुए हैं तो उनका रेशो उनके रेसिप्रोकल में होता है। तो अब हम सीधा रेसिप्रोकल कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a:b:c is 3/2 is to 100/75 is to 10/6। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो। सिंपल क्या कर लो, मतलब इसको कर लो पहले। ये हो गया 2/3, इसको भी कर लीजिए, ये हो गया 5/3। यस और नो? जी यस सर। अब आपको क्या करना होता है, जब रेशो फ्रैक्शन में गिवन होते हैं बेटे, तो फ्रैक्शन में हमारा रेशो नहीं होता है, उसे इंटीजर में करना होता है। इंटीजर करने के लिए हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब एलसीएम किसका लेना है? एलसीएम लेना है डेनोमिनेटर का। यहाँ 2 है बेटे, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो एलसीएम होगा ताकि 6। हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाए बेटे, ठीक है? तो कैंसिल करना है एक्चुअली। तो रेशो सेम रहता है बेटे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सब में ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना कि 6 से ऊपर 6 से नहीं, हम टोटल ही 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होगा बेटे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ये हमारा रेशियो सर 4 नहीं आएगा, वो 8 आएगा। है। 8 आएगा सर। हैं? सर 2 4 सर 4 की जगह 8 आएगा। क्यों, क्या था वहाँ? फोर की जगह 8 क्यों आ रहा है? क्या 100/75 है ना हमारे पास, तो 52 सर वो 2/3 नहीं 4/3 होगा। है? अच्छा सर वो 24, हाँ 2/3। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा। 25 4 जा, यस, मैं वही सोच रहा हूँ, 50 से कर दी, ठीक है। 2 4 जा क्या हो गया 8, तो 9:8 10। कोई ऑप्शन है? जी सर। फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया? जी बस ये करना। चलो सर पहले छोटी छोटी, अच्छा पहले एक क्वेश्चन देखो, अच्छा लगेगा आपको। इधर देखो सब बच्चे, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिससे आपको लेवल ऑफ एग्जाम हमेशा पता रहे। देखो पिछले साल जामिया में आए, जल्दी से आंसर दो, कितने सेकंड्स में दे सकते हो? कितनी देर में आंसर आ जाना चाहिए? 48 kg। ऑप्शन सी। हाँ भाई बताओ। सर ऑप्शन सी 48 kg। ऑप्शन सी, the new weight is divide 58 weight 56 kg, is he reduce his weight in the ratio 7:6. David weighs 56 kg. If he reduce his weight in the ratio 7, find his new weight. तो न्यू वेट आप कह रहे हो 48। हाँ भाई सबको समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं? नहीं सर मुझे नहीं। हाँ मुझे भी नहीं आया। नहीं बात समझ में आया बेटे? नहीं सर दोबारा समझाइएगा। मैंने अभी समझाया ही नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया क्या? नहीं आया। हाँ भाई देख, एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज होती है, इंग्लिश जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है?
हमारी तो लैंग्वेज भी बहुत पुअर लैंग्वेज है, इंग्लिश में बात करें, आप लोग तो माशाल्लाह पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए हैं तो आपकी तो अच्छी है। तो यहाँ पे सिर्फ वो लैंग्वेज से खेल रहा है कि डेविड वेट्स 56 केजी। तो जो उसका वेट है वो 56 केजी। ओके, अब उसने क्या किया है, इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशो 7:6, तो उसने अपना वेट रिड्यूस कर लिया। तो अब हम क्या कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल वेट है या फर्स्ट वेट है और ये मेरा रिड्यूस वेट है। तो उसने जो वेट रिड्यूस किया है वो उसने 7:6 की रेशो में किया है। तो यहाँ बस ये समझना है कि व्हाट इज 7:6 रेशो। तो 7:6 रेशो का मतलब ये है कि अगर पहला वेट 7 था तो रिड्यूस वेट 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है बेटे, तो यहाँ ये कहना चाह रहा था, इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशो 7:6, ये हमारे पास। तो अब हमसे क्या कह रहा है, ये फाइंड हिज न्यू वेट, तो ये वेट हमें निकालना है। ठीक है जी। या आप ये भी कह सकते हो कि जो रिड्यूस वेट है वो 7/6 ऑफ दिस है, ये हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बताइए जरा, सीधा सीधा सा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 56 कैसे आएगा ये, अगर ना सोचो तो। 7 को किससे मल्टीप्लाई करो सिर्फ 56 लाने के लिए, 8 से या 9? सर 8। तो इसे भी 8 से कर दो भाई। बेटे ऐसे ही तो करते हो कि अगर ये 7x है तो ये कितना होगा 6x। तो 7x किसके इक्वल रखोगे 56 के, तो फिर x कितना आ जाएगा 8। 8। तो जब x 8 आएगा तो यहाँ 6 इंटू 8 रखोगे, तो उसको वैसे ही सोच लिया करो ना कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप समझ में आया? जी जी। ऐसे अच्छा, चलो अब देखो दो तीन चीजें समझ लो। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेशो A/B, ठीक है। तो एक होता है इनवर्स रेशो, वो होता है B/A, ठीक है। एक होता है डुप्लीकेट रेशो, वो होता है A²/B²। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट ले ली। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब कर दीजिए। एक होता है सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ले लीजिए, क्यूब रूट। क्या मतलब है, अगर हम इसको वैसे कहें कि सपोज करो हमारे पास नंबर है 2:3, तो इसका इनवर्स रेशो क्या होगा 3:2। इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए 4:9, ठीक है। इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब कर दीजिए 8:27। इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, अंडर रूट ले लीजिए। इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब रूट ले लीजिए। ये
हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कभी कभी 4 नंबर्स होते हैं। ऐसे मैं अगर आपसे कहूँ 1:2 एंड 3:6, तो इसका मतलब ये है कि जो रेशो 1:2 का है वो ही रेशो 3:6 का है, तो इसे कहते हैं सेम रेशो। दीज नंबर आर इन सेम रेशो, और सेम रेशो के लिए टर्म आता है प्रपोर्शन। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है A:B इज सेम एज C:D, तब उन्हें हम कहते हैं प्रपोर्शन। तो A:B इन प्रपोर्शन C:D। तो ए और बी का रेशो और सी और डी का रेशो सेम होता है। प्रपोर्शन का सिंबल ये होता है 4 डॉट्स। ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी क्या होगा, कोई सा एक नंबर मिस कर देगा और आपसे वो निकलवा लेगा। जैसे मैंने अभी लिखा था 1:2:3:6, तो आपसे अगर ये कहते हैं कि 1:2 इन प्रपोर्शन 3:x, तो x बताओ, ये आपसे करना है। तो कुछ नहीं करना सर, सीधा सीधा से सॉल्व करना है। 1/2 इज इक्वल टू 3/x, तो x यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो x इज इक्वल टू, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी भाई। सर। अब इसमें इसमें होगा क्या, यहाँ ऐसे ना कह के ऐसे कहेगा, आपसे आपसे क्या कहेगा, 1, 2 एंड 3 आर इन प्रपोर्शन, ये आपसे कहेगा। और आपसे कहेगा फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये आपसे, मतलब कोई सा भी नंबर मिस कर सकता है। तो अगर फर्स्ट प्रपोर्शन कह रहा है तो इसका मतलब पहला वाला मिसिंग है, बाकी उसी ऑर्डर में रखते चले जाइए। अगर सेकंड वाला कह रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला 1 हो गया, सेकंड वाला x हो गया, थर्ड वाला 2 हो गया, फोर्थ वाला 3 हो गया। अगर थर्ड कह रहे हैं तो ठीक है, 1:2 इज इक्वल टू x:3। और अगर फोर्थ कह रहा है तो 1:2 इज इक्वल टू 3:x। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? कि जो भी मिसिंग है उसको हम x मान लेंगे, बाकी सबको उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए जब आएगा तो फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मान लो पहले वाले की बात करूं तो x/1 इज इक्वल टू 2/3, तो यही हमारा x का आंसर है फिलहाल, 2/3। सर समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत? जी। तो ये हमारे पास होते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन पे भी कुछ रूल्स हैं कि अगर हमसे ये कह रहा है इफ A/B इज इक्वल टू C/D, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे एक रूल तो ये होता है, इसी को उल्टा ही कर देते हैं। तो एक रूल तो यही होता है, B/A इज इक्वल टू D/C। तो ये उल्टा हो गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट हो गया ये, इन्वर्ट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम C को यहाँ ले आए और B को यहाँ ले जाए तो फिर हमारा रेशो ऐसे नजर आएगा, A/C इज इक्वल टू B/D। तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट आ गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम b को ऊपर ले जाके प्लस कर देते हैं, तो A+B/B, और इधर d को ऊपर ले जाके प्लस कर देते हैं, तब भी रेशो सेम आएगा। इसे कहते हैं कंपोनेंट। इस पे क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, बस अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछ ले कि इसका कंपोनेंडो बताओ और डिविडेंडो बताओ, ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं, तब भी रेशो सेम रहेगा। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे कैसे सेम रहता है, वो हो जाएगा डिविडेंडो। अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तब सेम रहेगा। अगर इन दोनों को एक साथ ले लें, प्लस को भी और माइनस को, तो ये हमारा कहलाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये कैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ, सपोज करो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 5/2 इज सेम एज 10/4। तो अगर हमारे पास ये रेशो है तो फिर आप ध्यान से देखो, 2/5 भी
4/10 के इक्वल होगा पहला। अगर हम इसका ऑल्टरनेट करें 5/10 2/4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट दो। अगर हम ऊपर ले जाएं 5 + 2 7/2 10 + 4 14/4 तब भी रेशो सेम रहेगा। अगर हम ऊपर ले जाके माइनस करें 5 - 2 3/2 10 - 4 6/4 तब भी रेशो सेम रहेगा। और अगर हम प्लस और माइनस दोनों करें तब भी रेशो सेम रहेगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। जी सर। तो ये हमारे पास है इस तरह से रेशो। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा मिस कर गया मैं। अगर कभी कभी हमारे पास 3 नंबर दिए हुए 1:2 इज सेम एज 2:4, तो जो रेशो 1 और 2 का है वही रेशो 2 और 4 का है। तो है तो ये प्रपोर्शन, लेकिन यहाँ नंबर सिर्फ 3 ही यूज हुए हैं। तो इसका मतलब कभी कभी ऐसे दे देता है A:B इज सेम एज B:C, तो ये भी प्रपोर्शनल ही कहलाता है। बट यहाँ पे इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रपोर्शनल, और ये हमारे पास क्योंकि दो हैं तो इसको हम कहेंगे मीन प्रपोर्शनल, और इसको हम कहेंगे थर्ड प्रपोर्शनल। तो अगेन जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिया था, हमसे अगर ये कह दे कि 2 and 4 आर इन प्रपोर्शन फाइंड। अब यहाँ से आपसे कह सकते हैं फाइंड, क्या कह सकता है जी भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई सलाम। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ उनसे, कहिए मुझसे बात कर लें। तो हमारे पास क्या है 2 and 4 आर इन प्रपोर्शन फाइंड। अब आपसे कह सकता है फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, आपसे कह सकता है मीन प्रपोर्शन बताओ, आपसे कह सकता है थर्ड प्रपोर्शन बताओ। तो अगेन उसी हिसाब से रखना है। अगर हमारे पास 2 और 4 दिया हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बात कर रहा है 2 4 की, यानी कि सिर्फ दो ही नंबर दिए और कह रहा है प्रपोर्शन, तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो यहाँ पे एक नंबर कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ भी आपको ये समझना है कि जब दो ही नंबर प्रपोर्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो अगर आपसे कह रहा है कि फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, तो मिसिंग एक ही हुआ, नंबर हमारे पास 3 है x2 4, तो एक नंबर कंटिन्यू हुआ। तो कंटिन्यू कौन सा होगा? इसी ऑर्डर में, यानी कि बीच वाला। तो 2 को हम कंटिन्यू कर देंगे, तो फिर हम कैसे लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 2/4 ऐसे। लेकिन अगर आपसे कह रहा है नहीं सर मीन प्रपोर्शन बताओ, अब हमारे पास नंबर दिए हुए 2 4 और निकालना मीन है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 मीन वाला गायब कर देंगे, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू x। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि 2 4 दिया हुआ है और थर्ड प्रपोर्शनल बताओ, तो इस बार थर्ड वाला गायब होगा, तो अब क्या होगा? इसको x मान लेंगे, तो 2/4 इज इक्वल टू 4/x। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से जो हमारे पास रहते हैं, बाकी तो क्वेश्चन तो वो उसी तरह के हैं जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। देखो जरा अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए आप सब बच्चे, अगर कभी ऐसे दिया हुआ है A/B C/D E/F, तो ध्यान रखना इन सब का सम, न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर उसका रेशो भी सेम हो। ACEBD है। जैसे मैं अभी आपसे क्या कहूँ, अगर मैंने आपसे कहा 1/2 2/4 3/6, क्या ये सारे रेशो सेम है? हाँ भाई, क्या ये सारे रेशो सेम है? जी सर। यस सर। अब जरा ऊपर का प्लस लेना आप क्या आएगा, 6 और नीचे का सम लेना क्या आएगा? 1 तो क्या ये भी 1/2 ही आ रहा है? जी सर। यस सर। तो ये भी सेम आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा अगर कभी ऐसे दिया जाए A/B C/D E/F, तो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कंबाइंड रेशो कहलाता है, ध्यान रखना, या कंपाउंड रेशो भी कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें देखेंगे छोटे छोटे से।
रेशियो तो वही थे ABC वाले, बट अब इस पे क्या होंगे, एप्लीकेशंस होंगे बेसिकली रेशियो के ऊपर application। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम में भी रहता है इस तरह का। In a grade of a school student, the number of boys and girls are in the ratio 9:7 respectively. The number of students is 256. Find the number of girls. कर सकते हैं तो सब बच्चे, मुश्किल होना नहीं चाहिए। क्या आंसर है? गर्ल्स। कितना टाइम, यही प्रॉब्लम। Sir, 112 option 2. हाँ उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, आंसर आ गया। जी सर, ऑप्शन बी 112. 112। और भी तो बच्चे हैं हमारे पास। बेटे कुछ करना थोड़ा ही था इसमें, खामोश हो जाते हो आप लोग तो। बॉयज और गर्ल्स रेशियो है 9:7, लेकिन टोटल जो है वो 256 है। और आपसे कह रहा है सिर्फ गर्ल्स बताओ, तो गर्ल्स कितने हैं? 7। कितने में से हैं? 16 में से। हाउ मच इन 256? ये आंसर था, इसमें करना क्या था? यस सर। यस सर की देर में आवाज क्यों आती आ गया था, पहले आ गया था। है? हमें नहीं माइक मालूम। पे था। अच्छा चलिए, देखो जरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, बताओ क्या होगा। प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जल्दी बताओ, ये इसके ऑप्शन है। ओहो, जी बताइए। करना नहीं था कुछ इस क्वेश्चन में, डर जाते हो और फिर खामोश हो जाते हो। यावर मियाँ कहाँ हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अरे राजस्थान से कहाँ हो आप? हद हो गई। सर थोड़ा नेटवर्क का बहुत इशू होता है यहाँ पर। हाँ ये तो है, लेकिन आजकल नेटवर्क काफी यूपी में तो बहुत जीरो हुआ है। कहीं पे देखो अगर कहीं से वो वायर वाला ब्रॉडबैंड वाला अरेंजमेंट हो जाए। यस सर, वाईफाई के लिए बोला है कल। सर ऑप्शन 2 1/35. दो चार बच्चे आसपास के इकट्ठे कर लो, सबको फायदा हो जाए। बैठ के अपना सर ऑप्शन कंप्यूटर 2. पे लैपटॉप पे कर लो, तो किसी के पास जाके कर लो, इस तरह से कर लो। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? ऑप्शन 2. सर ऑप्शन 2 आए या ऑप्शन 5 आए मुझे उससे मतलब नहीं है, बट जितना आप टाइम देते हो उससे मुझे मतलब है। आप माशाल्लाह इतने दिन से क्लास कर रहे हो और फिर इतनी देर में बोलते हो। बेटे जैसे लिखा होता है, सब बच्चे इधर देखो, आप लोग ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो ये हो गया मेरा, which bear the same ratio to 1/27। इसका जो 1/27 के साथ रेशो है वो वही है दैट 3/7 does to 5/9। ये क्वेश्चन है, यस और नो, सब बच्चे बताओ। यस सर। तो फिर क्यों देर करते हो? यस सर। तो ए बाई बी निकालना था। सर तो ये ए मुझे बाई, समझ नहीं आया था। हाँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता ना दीपा, मैंने कहा ना इंग्लिश में लिखा होता है। बताओ बेटे क्या लिखा, बता हिबा। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जी क्या होता है बेटे?
A upon B. That's it. Which bear the same ratio to 1/27? इसका मतलब जो A by B का रेशो है बेटे, किसके साथ? 1/27 के साथ। कितना है? जितना रेशो 3/7 का 5/9 के साथ है। यस और नो? Okay, sir. Yes. तो यही तो था ना बेटे, आपको वर्ड्स को चेंज करने हैं सिंबल्स में। Okay, sir. आगे समझ बेटे? अच्छा, जी। दूसरी बात ये है, ये अपॉन होता है, तो अगर ये बेटे अपॉन होता है तो अपॉन को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। कैसे? उसको रेसिप्रोकल करके। Reciprocal हो यस जाता और है। नो? Yes, sir. तो 3/7 इंटू 9/5, दैट्स। अब देखो दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल कर सकते हो। 3 9 जा 27 आ गया। 3 9 जा बेटे 27 बताओ। अब ये 7 5 जा क्या हुआ? 25 तो बताओ कहीं 1/35 था क्या? ऑप्शन 2 फिर कितना टाइम लगा? तो मेहरबानी करके कॉन्सेप्ट की डेप्थ नहीं देखनी है कि ये रेशो फ्रैक्शन के कितने मुश्किल क्वेश्चन। मुश्किल नहीं करना है, नॉलेज करनी है, नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पता नहीं कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए और जिसमें हम अटक जाए। आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन और करो, कौन बताए? चलो जो ये क्वेश्चन बताएगा उसे 100 रुपीज मिलेंगे। कितने? हाँ भाई, अब आधे तो वैसे ही कंपटीशन छोड़ देंगे। सर आप 100 कह रहे हो तो मुश्किल होगा क्वेश्चन। बताओ कौन बताएगा ये बच्चा? अगर आपने लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड समझा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप खूब सोए माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया, फ्रेश हो गया। 3 परत 2 सुन्नत पढ़नी है ना जी? माशाल्लाह पढ़ लीजिए जी बेटे। रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 8:12। पूरी स्टोरी मत पढ़ा कीजिए, बस ऊपर से लेकर शुरू किया कीजिए। नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज पता नहीं, गर्ल्स पता नहीं, कितना है? 8:12। सही बात है। इफ 50% ऑफ बॉयज, यहाँ से 50% ले लेते हैं, एंड 24% ऑफ गर्ल्स, यहाँ से 25% ले लेते हैं। ठीक है। और for their study, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? तो जो बच्चे वो हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, ये हमसे कह रहा है। तो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है उसकी बात कर रहा है। दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं, एक इसको x में लेके कर सकते हैं, एक इसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं। अब तो बता दो, तो मैंने सारा लिख ही दिया। x करके भी लिख सकते हैं, एज्यूम करके भी। जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो अपनी तरफ से सोच लेते हैं, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। इल्मा बताओ। बोलो बेटे। सर ऐसे करके होगा कि 8/20 इंटू 50 करके। 8/20 इंटू 50। 8/20 इंटू 50 क्या है बताइए? मतलब नंबर ऑफ बॉयज, शायद मतलब मैंने ऐसे सोचा, ट्राई किया ऐसे, क्योंकि 8 वो रेशियो पर है ना। 50% किसका है हिबा, ये बताओ बेटे। 50% किसका? बॉयज का है। तो 50% ऑफ 8 होगा ना बेटे। 20 क्यों ले रहे हो? 50% ऑफ 8 होगा ना बेटे। देखो चलो आओ, दो तरीके हैं सर। सब बच्चे ध्यान से देखो इधर, सारी बटालियन इधर देखो ध्यान से। दो तरीके हैं बेटे जब हमें कुछ भी गिवन ना हो। एक तो तरीका ये था बच्चे कि हम ये मान लेते कि भाई हमारे पास ये 8:12 है, तो हमने इसको ले लिया 8x और इसको ले लिया हमने 12x। ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसका 50%, तो 50% आपका पास क्या हो जाएगा? 4x, है ना।
तो 4x को जी। स्कॉलरशिप मिला है, किसको नहीं मिला, कितने बचे, है ना भाई, आधों को मिल गया, आधे बच गए, तो 8x में से 4x रह गए। अच्छा यहाँ पे था 25%, कोई बच्चा मुझे बताएगा 25% 12 का कितना होगा? तो 3 3 3, 3%। यस 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 3x। तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9x। 9 तो स्कॉलरशिप किसको नहीं मिला? 4:9। नहीं बेटे, 4x बॉयज को और 9x गर्ल्स को, तो टोटल कितने हो गए? 13x। लेकिन हमारे पास हमें परसेंटेज निकालनी है स्कूल स्टूडेंट्स की, लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने? 20। यस। तो जिसको नहीं मिला परसेंटेज निकालना है, तो 30/20 हाउ मच इन 100, यस और नो? 65। कोई बात समझ में Yes, आ गई sir. बेटे? 25 या 13 5 या 65, यस और नो? जी सर, जी क्लियर सर। है। एक तो तरीका ये Yes, था, sir. एक तो तरीका बेटे ये था, दूसरा तरीका क्या है सुन लीजिए। आप कुछ भी सपोज कर, आप 100 भी सपोज कर सकते हो, बॉयज गर्ल्स 8:2 है, तो एक तो तरीका ये है आप 100 ले लो, नहीं 8:2 नहीं है, 8:12 है। तो अगर मैं ये कह दूं, देखो इधर टोटल स्टूडेंट्स कुछ भी ले सकते हो, मैं अभी दोबारा से भी लूंगा, टोटल स्टूडेंट सपोज करो 100 है, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो सीधा परसेंटेज में आएगा अगर हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं। अब सोच सकते हो बेटे आप हिबा कि मेरे बॉयज जी। कितने हैं, तो बॉयज हैं यहाँ 8/20 हाउ मच इन 100, तो बॉयज हो गए 40 बेटे। जी। ठीक है, अब बताओ अगर 100 लिए थे तो बॉयज 40 हैं, तो गर्ल्स अपने आप ही कितनी हो गई? 60। 60। अब बेटे बॉयज में से 50% को स्कॉलरशिप मिली है, तो इसका मतलब 20 को स्कॉलरशिप 20। मिली है, 25% को बेटे स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि 15 को। 3%। तो अब आपके पास इनको स्कॉलरशिप मिल गई, तो जिसको नहीं मिली, तो 40 में से 20 गए, 20 रह गए, 16 में से 50 गए, 15 गए, तो 45 रह गए। तो 20 बॉयज को नहीं मिली और 45 गर्ल्स को नहीं मिली, तो किसको नहीं मिली स्कॉलरशिप? 65। तो क्योंकि 100 पे काउंट कर रहे हैं, यही मेरा परसेंटेज है। जी। आ गया सर समझ में? जी। दोबारा से देखो, ये बॉयज ये गर्ल्स, ये 8 ये 12, तो हम यही मान लेते हैं, एक्स भी नहीं मानते। तो इसमें से 50% हटा दो यानी कि 4, इसमें से 25% हटा दो यानी कि 3, तो 8 में से 4 गए 4, 12 में से 3 गए 9, तो 9 + 4 30, तो 13/20 इंटू 100, एक्स की भी जरूरत नहीं, तब भी 65 आएगा। 65 आएगा। सर समझ में आ गया या नहीं आया? जी सर। ठीक है जी, तो कोशिश कर लें एक बार इस एक्सरसाइज को करने की, क्वेश्चन को करने की, ठीक है, तो फिर एक क्लास और लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपके पास कुछ डाउट्स होने चाहिए, और मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि पेपर सर आप सॉल्व। कोई पीडीएफ शेयर करते हैं या? जी बेटे, इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, इसकी मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, लेकिन उसके अलावा हमारी जो है गूगल क्लासरूम का लिंक ले लीजिए ऑफिस से, तो वो आपको गूगल का लिंक देंगे, उसमें फिर क्लासरूम में बहुत सारे वर्कशीट्स पड़े हुए हैं, पूरी बुक है, ठीक है, तो फिर वो वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये वाली बुक आप सॉल्व करेंगे, ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, नियरली 1000 क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सब बच्चों को सॉल्व करना है। थाउजेंड्स में से कुछ भी मत करिए, 50 भी कर लीजिए तो भी बहुत है, लेकिन 50 क्वेश्चन इस तरह से समझ के करिए कि आपको एक एक चीज़ आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें थ्योरीज हैं, इसमें फार्मूलाज हैं, इसमें इनके सॉल्यूशंस भी हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो सेल्फ मोड में जाके आप सीख सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है, और ये हर चैप्टर के हैं। तो ये आपको गूगल क्लासरूम का लिंक वहाँ से, कोड जो है वहाँ से ले लीजिए सर, बट ये जो मैंने भी पढ़ाया है और इसका वीडियो मैं भी आपको भेज दूँगा, है ना? करेंगे कोशिश। जी सर। ऑल द बेस्ट। नमाज पढ़ लें माशाल्लाह सब बच्चे, और यावर क्लास में रहा करो भाई। जी सर, इंशाल्लाह अब पक्का। ऑल द बेस्ट।